नमस्कार, आप सभी का स्वागत है क्राइम 24 लाइव न्यूज चैनल में। मैं राधा देवी ले चलती हूँ कुछ खास खबरों की ओर। बोलिए गोविंद भगवान की। आज श्री सुखदेव जी महाराज समझाते हैं राजा परीक्षित, भगवान कन्हैया ने कालिया नाग का मान मर्दन करते हुए नागिनियों को समझाया कि हे नागिनियाओ, हमारे लिए 2 छपरियां कमल के फूल तोड़ो और जो हमारी गेंद तुम्हारे यहाँ आ चुकी है उस गेंद को हमें दे दो। और काली, अब इस यमुना को कर दे खाली, क्योंकि तूने यहाँ बहुत अपनी ताकत लगा ली। अब कहते ना कि लोहा लोहे को ही काटता है। क्योंकि काले से काला जाकर के भिड़ा, भगवान कन्हैया भी काले और वो कालिया नाग भी काला था। भगवान श्याम सुंदर की गेंद ला करके दे दी, 2 छपरियां नील कमल के फूल भी तोड़ करके दे दिए। भगवान कन्हैया ने कहा है, कालीनाथ अब तुम यहाँ नहीं रहोगे तो कहाँ रहूंगा प्रभु। भगवान कन्हैया कहने लगे हैं, अब तुम रमण द्वीप पर चले जाओ। कालियानाग कहने लगा, रमण द्वीप पर तो रहता है गरुड़। डाल करके बर्बाद साहब सुनील भैया सह धर्मपत्नी, वो है कृष्णा, ये छोटा सा लाला है। भैया जी की तरफ से ये फूलों का हार 50-50 रुपए की मुद्रिकाएं दे करके हमारे सभी साथी कलाकारों का भी सम्मान किया है। तो एक बार भैया जी के लिए जोरदार तालियां हो जाएं। भगवान से मैं प्रार्थना करूंगा, हे ठाकुर जी महाराज, हे पार ब्रह्म लाभ उठाते हैं। बोल गोविंद भगवान की। चाहे वृंदावन में डोलो, कुछ हासिल होने वाला नहीं है। तो आइए सभी लोग, और पूजन के साथ साथ मैंने बताया भगवान का जब पूजन कराओगे तो जो जिस पर मैं लालच बस नहीं कह रहा हूँ, ये होता है जिस पर जो बने रुपया 2 रुपया 10 रुपया 50 रुपया 500 रुपया चढ़ी पूजन नहीं करेगा। बड़े प्रेम से भगवान का पूजन करना।
उत्तर प्रदेश जनपद कानपुर देहात का ग्राम बड़ी बिरिया में सार्वजनिक तौर से श्रीमद् भागवत कथा कराया जाने का संकल्प लिया गया, जिसमें सभी ग्राम वासियों ने मिलकर के शुरुआत किया। कलश शोभा यात्रा निकालकर जो संपूर्ण ग्राम में घूमते हुए यज्ञशाला पर पहुंचकर विधिवत तरीके से पूजन कर आरती की गई और श्रीमद् भागवत कथा का शुभारंभ किया गया और सभी भक्तगणों ने श्रीमद् भागवत कथा का रमन किया गया 7 दिन तक, जिसमें उसी कड़ी में कथा में जब गोवर्धन पूजन के बारे में निकला तब सभी ग्राम वासियों ने विधिवत तौर तरीकों से पूजन किया गया। गोवर्धन पर्वत का परिक्रमा किया गया और इसी कड़ी में प्रतिदिन श्रीमद् भागवत कथा में कई दृष्टांत सुनाएंगे गए और 8वें दिन पूर्ण आहुतियां देते हुए श्रीमद् भागवत कथा का विसर्जन हुआ और उसी समय भंडारा कराया गया, जिसमें सभी ग्राम वासियों के अलावा आसपास के कई ग्रामीणों से भक्तगणों का तांता लगा रहा। ये भंडारे का शुरू दिन के 2 बजे से शुभारंभ हुआ और रात के 10 बजे तक चलता रहा, जिसमें कई लोगों के द्वारा श्रीमद् भागवत कथा की प्रशंसा की गई। रिपोर्टिंग उषा देवी, प्रबंध संपादिका की।